जिन ट्रेडर्स की हम बात करने वाले हैं उनकी कंबाइंड कैपिटल 150 बिलियन डॉलर से भी ऊपर है। तो अगर इन ट्रेडर्स के टेक्निक्स को, इन ट्रेडर्स के माइंडसेट को, इन ट्रेडर्स के रिस्क मैनेजमेंट को अगर हम अच्छे से समझें, और अगर आप कितना भी अच्छा एनालिसिस कर रहे हो, कितना भी अच्छा चार्ट देख रहे हो, बट इफ यू आर नॉट मेकिंग मनी, देन जो भी आपका मेथड है वो सही नहीं है। कैसे उन्होंने 1987 के मार्केट क्रैश होने से पहले प्रीडिक्ट कर लिया कि भाई मार्केट क्रैश होने वाला है। जीडीपी रेट्स देखेंगे, इंटरेस्ट रेट्स देखेंगे, इन्फ्लेशन क्या है वो देखेंगे। टॉप डाउन अप्रोच का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर आपने कोई भी स्टॉक एनालाइज कर लिया ना, आपको वो स्टॉक लग रहा है कि काफी अच्छा मूव करेगा। इन्होंने अपनी ट्रेडिंग को बहुत ही छोटे कैपिटल से स्टार्ट किया था, अपने बेडरूम से स्टार्ट किया था। $13,600 को $153 मिलियन में कन्वर्ट किया है। उनकी स्टॉक मार्केट की जर्नी 45 ईयर्स के बाद स्टार्ट हुई। आप जो कर रहे हो उसमें आपको पक्का होना है एंड आपको उसमें श्योर होना है कि भाई जो मैं कर रहा हूं ये चीज काम करेगी। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। स्वागत है आप सभी का इस नई वीडियो में। आज का वीडियो अगेन बहुत यूनिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ट्रेडिंग करते हो या फिर अगर आपको ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल होना है और एक बड़ा करियर बनाना है, बिकॉज आज के वीडियो में जिन ट्रेडर्स की हम बात करने वाले हैं, जिन ट्रेडर्स से हम सीखने वाले हैं, उनकी कंबाइंड कैपिटल 150 बिलियन डॉलर से भी ऊपर है। 150 बिलियन डॉलर्स बहुत बड़ा नंबर होता है। तो अगर इन ट्रेडर्स के टेक्निक्स को, इन ट्रेडर्स के माइंडसेट को, इन ट्रेडर्स के रिस्क मैनेजमेंट को अगर हम अच्छे से समझें एंड इसका 10% भी अगर हम अपने ट्रेडिंग सिस्टम में अप्लाई करेंगे तो हमें काफी फायदा होगा। एंड इन ट्रेडर्स के ट्रेडिंग स्टाइल को मैंने काफी टाइम रिसर्च किया है एंड कुछ ऐसे पॉइंट्स निकाले हैं जो कि आपके और मेरी ट्रेडिंग में काफी हेल्प कर सकते हैं। तो मेक श्योर फ्रेंड्स, आप वीडियो को पूरा देखें, एंड देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर ऑल का बटन दबा दें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन टाइम पे मिले। सो बिना किसी देरी के फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो आज के वीडियो में हम लोग 3 ट्रेडर्स की बात करने वाले हैं जो कि अलग अलग फील्ड में हैं, अलग अलग तरह से ट्रेडिंग करते हैं, अलग अलग उनकी ट्रेडिंग स्टाइल है, मार्केट को देखने का नजरिया अलग है एंड तीनों ही पैसा बना रहे हैं। सबसे पहले ही हमें ये समझ में आता है कि भाई कोई भी स्टाइल पक्का सही नहीं होता है। हर एक का अपना ट्रेडिंग स्टाइल होता है, हर एक का अपना मार्केट को देखने का नजरिया होता है। अगर आप पैसा बना रहे हो तो यू आर राइट, एंड अगर आप कितना भी अच्छा एनालिसिस कर रहे हो, कितना भी अच्छा चार्ट देख रहे हो, बट इफ यू आर नॉट मेकिंग मनी, देन जो भी आपका मेथड है वो सही नहीं है। तो आज हम सिर्फ फोकस करेंगे कि कौन कौन से अलग अलग मेथड्स हैं मार्केट को देखने के, मार्केट्स को ट्रेड करने के, मार्केट्स को समझने के, एंड अल्टीमेटली इन तीनों ट्रेडर्स से हम क्या सीख सकते हैं। जो सबसे पहले ट्रेडर की हम बात करने वाले हैं वो है पॉल ट्यूडर जोन्स, और ये फेमस है 1987 के मार्केट क्रैश को प्रिडिक्ट करने के लिए। कैसे उन्होंने 1987 के मार्केट क्रैश होने से पहले प्रिडिक्ट कर लिया कि भाई मार्केट क्रैश होने वाला है। करेंटली इनकी जो नेटवर्थ है वो $7 बिलियन है एंड काफी बड़े साइजेबल कैपिटल के साथ ये ट्रेड करते हैं। तो ये जिस तरह से मार्केट को देखते हैं, ये जिस तरह से पोजीशन बनाते हैं, वो काफी इंटरेस्टिंग है। तो चलिए इनके अप्रोच के बारे में हम लोग समझते हैं। सो पॉल ट्यूडर जोन्स का जो ट्रेड करने का तरीका होता है वो काफी डिफरेंट है। वो इंट्राडे, एक दिन 2 दिन के लिए ट्रेड नहीं होल्ड करते हैं। वो कोई भी बेट लेते हैं तो बड़ा बेट लेते हैं एंड बड़े टाइम के लिए लेते हैं। एंड इनका जो मेन अप्रोच होता है वो है टॉप डाउन अप्रोच। अभी टॉप डाउन अप्रोच होता क्या है? टॉप डाउन अप्रोच में सबसे पहले इकोनॉमी से स्टार्ट करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं। जीडीपी रेट्स देखेंगे, इंटरेस्ट रेट्स देखेंगे, इन्फ्लेशन क्या है वो देखेंगे। एक बार इन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक एक्टिविटी को देख लिया, अपना एक व्यू बना लिया, उसके बाद ये मार्केट की एनालिसिस करेंगे, मार्केट को समझेंगे, मार्केट का ट्रेंड क्या है, कितना टाइम मार्केट ऊपर रह चुकी है, अपनी कंप्लीट मार्केट की एनालिसिस करेंगे। उसके बाद ये सेक्टर पे आएंगे, देखेंगे अगला कौन सा सेक्टर अच्छा करने वाला है, कौन सेक्टर में पोटेंशियल है, कौन सेक्टर इनके हिसाब से अच्छा कर सकता है, एंड सेक्टर के बाद ये कंपनी में आएंगे। यानी सबसे पहले मैक्रो इकोनॉमिक एक्टिविटी, उसके बाद मार्केट एनालिसिस, उसके बाद सेक्टर एनालिसिस, एंड फाइनली किसी स्टॉक, किसी इंडेक्स में ये अपना पोजीशन बनाते हैं। टॉप डाउन अप्रोच का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर आपने कोई भी स्टॉक एनालाइज कर लिया ना, आपको वो स्टॉक लग रहा है कि काफी अच्छा मूव करेगा, तो आपने सिर्फ स्टॉक की एनालिसिस नहीं की है, आपने सेक्टर की एनालिसिस की है एंड आपने ये भी देखा है मार्केट को देखे कि क्या मार्केट के पास स्पेस है मूव करने का, क्या मार्केट के पास स्पेस है उस सेक्टर को मूव करने का, और आपने ओवरऑल इकोनॉमी को भी देखा है, आपने जीडीपी को देखा, इन्फ्लेशन को देखा, आपने इंटरेस्ट रेट्स को देखा। यानी अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक में अपनी पोजीशन बना रहे हो तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हाई रहने वाली है, क्योंकि आपने पूरी की पूरी इकोनॉमी की भी एक तरह से एनालिसिस कर ली है। और दूसरी चीज जो पॉल ट्यूडर जोन्स काफी अच्छे से करते हैं कि ये फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों को मिलाते हैं। फंडामेंटल में ये मैक्रो इकोनॉमिक एक्टिविटी को मिला रहे हैं, फंडामेंटल में ये सेक्टर एनालिसिस मिला रहे हैं, फंडामेंटल में ये स्टॉक एनालिसिस मिला रहे हैं। एंड अगर मैं टेक्निकल की बात कर रहा हूं तो टेक्निकल में मार्केट एनालिसिस देख रहे हैं एंड स्टॉक की एनालिसिस देख रहे हैं।
तो हमें लगता है कि यार फंडामेंटल यूज करना चाहिए, टेक्निकल यूज करना चाहिए, बट हमारे सामने एक एग्जांपल है कि कोई बंदा इतने बड़े कैपिटल के साथ ट्रेड कर रहा है एंड वो अगर दोनों यूज कर सकता है तो हमें भी इनसे सीखना चाहिए, दोनों को यूज करना चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो हमारी ट्रेड की होल्डिंग पीरियड है, अगर हम उसको बड़ा रखेंगे, प्रॉपर्ली एनालिसिस करेंगे, मार्केट को मूव करने का चांस देंगे, तो डेफिनेटली हमें प्रॉफिट यहां पर हो सकता है। अगले जो ट्रेडर हैं जिनसे हम काफी कुछ सीख सकते हैं और उनकी ट्रेडिंग स्टाइल को इनकलकेट कर सकते हैं, वो काफी लो प्रोफाइल ट्रेडर हैं। उनके बारे में बहुत लोग को बहुत कुछ नहीं पता है, क्योंकि ना वो मीडिया में आते हैं, ना मीडिया में उनकी वो नाम बहुत सारी होती है। उनका नाम है तकाशी कोतेगावा। ये एक जापानीज ट्रेडर हैं और ये बहुत ही फेमस हुए हैं जे कॉम मैन के नाम से। इन्हें BNF भी बोला जाता है। एंड इन्होंने अपनी ट्रेडिंग को बहुत ही छोटे कैपिटल से स्टार्ट किया था, अपने बेडरूम से स्टार्ट किया था एंड अपने बेडरूम में रहते रहते $13,600 को $153 मिलियन में कन्वर्ट किया है विद इन अ स्पैन ऑफ 8 years, जो कि रिमार्केबल है। अब जो इनकी ट्रेडिंग टेक्निक है वो पॉल ट्यूडर जोन्स से बिल्कुल ही डिफरेंट है, बिल्कुल ही ऑपोजिट है। और इसीलिए मैं बता रहा था कि मार्केट में हर तरह के ट्रेडर एग्जिस्ट कर सकते हैं। आप जो कर रहे हो उसमें आपको पक्का होना है एंड आपको उसमें श्योर होना है कि भाई जो मैं कर रहा हूं ये चीज काम करेगी। अगर मैं तकाशी कोतेगावा की बात करता हूं तो ये मोस्टली बहुत ही स्कैल्पिंग वाले ट्रेड्स करते थे, क्विक एंट्री क्विक एग्जिट करते थे। जो जेकॉम में भी इन्होंने प्रॉफिट बनाया था, जहां पर इन्होंने बहुत ही जल्दी एंट्री बहुत जल्दी एग्जिट करके बहुत ही बड़ा पैसा बनाया था। सो तकाशी कोतेगावा से हम लोग क्विक डिसीजन मेकिंग सीख सकते हैं कि अगर हम ट्रेड कर रहे हैं या फिर हमें ट्रेड लेना है तो हमें बहुत जल्दी डिसाइड करना पड़ेगा व्हेन टू एंटर व्हेन टू एग्जिट। हम लोग कई बार क्या होते हैं कि हम लोग कंफ्यूज रहते हैं कि भाई एंट्री कब करना है, कंफ्यूज रहते हैं एग्जिट कब करना है। कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा अगर आपको एंट्री एग्जिट में दिक्कत आती है। और अगर मैं तकाशी कोतेगावा की बात करता हूं तो यही उनका यूएसपी है कि उन्हें एग्जैक्टली पता रहता है कि मुझे एंटर कहां करना है, एग्जिट कहां करना है, और बहुत जल्दी बहुत ही कम टाइम में वो अपने ट्रेड्स को यहां पर क्लोज करते हैं। और क्योंकि इनकी एंट्री और एग्जिट बहुत जल्दी जल्दी होती है तो ये रिस्क मैनेजमेंट पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं और इनको पता रहता है कि भाई जो ट्रेड मेरे फेवर में नहीं गया है, जो ट्रेड मेरा लॉस मेकिंग है, उस ट्रेड को मुझे जल्दी काटना है। हम लोग क्या करते हैं उल्टा, हम लोग अपने लॉस मेकिंग ट्रेड में होप के नाम पे उस ट्रेड को होल्ड करते हैं एंड जो अपना प्रॉफिट वाला ट्रेड रहता है उसको फट से काट देते हैं, बिकॉज हमें डर लगता है कि भाई ये ट्रेड भी कहीं लॉस में कन्वर्ट ना हो जाए। तो अपने को रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से फॉलो करना है। एंड इनसे अगर मैं सबसे बड़ी लर्निंग की बात करता हूं वो यही है कि डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए मार्केट में। ट्रेड लेने के बाद हमें ये नहीं सोचना है कि यार इसका क्या होने वाला है, इसका मैं क्या करूं। ट्रेड आपने ले लिया, उससे पहले यू नीड टू बी क्लियर कि मुझे एंट्री कब करनी है, एग्जिट कब करना है, प्रॉफिट के टाइम पे कहां एग्जिट करना है, लॉस के टाइम पे कहां एग्जिट करना है, ताकि क्लैरिटी के साथ अपने ट्रेड्स को आप एग्जीक्यूट कर पाओ। अगले जो ट्रेडर हैं जो कि लेजेंडरी ट्रेडर हैं, जिनका नाम है जिम साइमंस, जिन्होंने वॉरेन बफेट को भी बहुत बड़े मार्जिन से बीट किया है। और वॉरेन बफेट के काफी टाइम बाद उन्होंने अपनी मार्केट्स में जर्नी स्टार्ट की है। उनकी स्टॉक मार्केट की जर्नी 45 इयर्स के बाद स्टार्ट हुई। उससे पहले वो मैथमेटिक्स के टीचर थे, लेकिन जो इनका ट्रेड करने का तरीका और जो इनका ट्रेड करने का सेटअप है, स्ट्रैटेजी है, ये काफी अलग है, काफी अनकन्वेंशनल है और इसको सुन के थोड़ा सा आप शॉक हो जाओगे। सो बेसिकली जो इनका मेन ट्रेडिंग करने का तरीका है वो क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग है। अब क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग में ये क्या करते हैं कि सबसे पहले डेटा कलेक्ट करते हैं, बहुत ही बड़ा सैंपल उठाते हैं डेटा का, उस डेटा को कलेक्ट करते हैं, फिर वहां से कुछ ना कुछ पैटर्न आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। एक बार जब पैटर्न आइडेंटिफाई होता है तो उसका मैथमेटिकल मॉडल बनाते हैं और उसके बाद उसको मशीन लर्निंग के द्वारा उसको थोड़ा सा रिफाइन करके ट्रेड करते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि ये डेटा सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट के बारे में, तो ऐसा कुछ नहीं है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी जिम साइमंस की। जब मार्केट में उन्होंने अच्छा करना शुरू किया था तो उन्होंने एक कोरिलेशन देखा था डेटा का कि जब न्यूयॉर्क में बारिश होती है तो जो पोर्क बेली के फ्यूचर्स हैं वो एक सर्टेन डायरेक्शन में मूव करते हैं। हर बार उन्होंने नोटिस किया कि जब जब न्यूयॉर्क में बारिश हो रही है तो जो पोर्क बेली का प्राइस है वो एक सर्टेन डायरेक्शन में जा रहा है एंड इसी सेटअप को यूज करके उन्होंने काफी बड़ा पैसा बनाया। अब ये आपको काफी अजीब लग सकता है क्योंकि मार्केट से इसका कोई लेना देना नहीं है, मार्केट से न्यूयॉर्क के वेदर का कोई लेना देना नहीं है, बट फिर भी जैसे मैंने बताया कि जो जिम साइमंस थे उनका सोचने का नजरिया अलग था, उनका ट्रेड करने का नजरिया अलग था, बहुत ही अनकन्वेंशनल था और उन्होंने डेटा की मदद से पैटर्न को आइडेंटिफाई किया, एक मॉडल बनाया एंड अगर वो मॉडल सेंस बने ना बने बट अगर वो रिजल्ट लाके दे रहा है तो उन्होंने पैसा बनाया और उन्होंने अल्टीमेटली वॉरेन बफेट को भी काफी लंबे टाइम तक बीट किया। सो अगर मैं तीनों ट्रेडर की बात करता हूं तो इनका जो कंबाइंड कैपिटल है वो $150 बिलियन से भी ऊपर है और तीनों के ट्रेड करने का तरीका, मार्केट को देखने का नजरिया बिल्कुल ही डिफरेंट है एंड तीनों ट्रेडर से हम कुछ भी सीख सकते हैं। आपने इन तीनों ट्रेडर से क्या सीखा मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा एंड क्या आप अपनी ट्रेडिंग में अप्लाई करने वाले हो वो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी अगर आपको इस तरह का वीडियो अच्छा लगता है डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, हैव अ गुड डे, लव यू ऑल।